तो पूरे विश्व में आप अकेले हैं। भारत पूरे विश्व में अकेला है अपने कल्चर को बचाने की लड़ाई में। और वो लोग कहीं ना कहीं जाके मिलेंगे। आपको दिन रात दिखता होगा, तो आपको कुछ अलग सोचना पड़ेगा। संघर्ष बहुत कड़ा है और वो लोग का चाल ऐसा है, राजनीति ऐसा है कि आपको अंदर से भी खराब कर दिया है, आपके घर को फोड़ दिया है, आपके ही जनता को बरगला दिया है। आपका जनता ही आपके कल्चर का विरोधी है, संस्कृति का विरोधी है। आप देखिए, राम को सबसे ज़्यादा गाली देने वाले भारत में ही मिलेंगे लोग, वो भी आपके सनातन धर्म के लोग सब हैं। दूसरा वाला थोड़ी गाली दे रहा है आपको। जैसे महाभारत के समय जो स्थिति आई थी पूरे देश में, चरम पे बुराइयाँ थी और उसको दूर करने के लिए कृष्ण को ये सब करना पड़ा। एक बार और आई थी ऐसी स्थिति, बहुत ज़्यादा प्राचीन यानी पुरानी बात नहीं है, हाल का बात है, जब मगध पूरे भारत के शासन का केंद्र मगध हुआ करता था। और मगध का जो सम्राट था वो काफ़ी अत्याचारी था। और जहाँ देखिए, जहाँ राजा या शासक अत्याचारी या गलत होगा तो जनता भी मोटा मोटी वैसा ही हो जाती है, असर पड़ जाता है। देखिए अपने देश में जो लंबे समय तक अपने देश के लोगों ने शासन किया, तो आज जो इतने बुरे लोग हैं या इतना बुराई है समाज में, उसमें उन लोग का देन है। लोगों को अच्छा बनना चाहिए, इंसान बनना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए, ऐसे कभी सिखाया ही नहीं गया। तो वो लोग खुद गलत कर रहे थे। तो जो भी सत्ता होता है, शासक होते हैं, राजा होता है, वो एक तरह का कहिए कि पिता की भूमिका में होता है, यानी उसका अनुकरण करती है जनता बच्चों के जैसा। तो वही अपने देश में अभी हुआ है। इतना सारा बुराई कहाँ से आ गया? विदेशी लोगों से आया है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान किया है हमारे देश के शासकों ने। पूरी तरह से चौपट करके रख दिया है समाज को, क्योंकि उनको पता है कि समाज खराब होगा तब तो उसको गलत करने देगा, समाज सही होगा तो गलत करने देगा नहीं। हर जगह वही, बिहार में भी यहाँ के बहुत सारे भ्रष्टाचारी इसी तरह से बिहार को हमेशा बेवकूफ़ बना के रखे, मूर्ख बना के रखे, उल्टा पुल्टा सोच दे के रखे। अब जो खराब करेगा उसको समर्थन दे रहे हैं। सीधी बात, हम तो खुल के कहेंगे, जो गलत कर रहा है उसको बिहार की जनता समर्थन देती है ज़्यादातर समय में। कभी कभार थोड़ा बदलाव देखें, नहीं तो जो गलत किया है, जो चोर है, उसको एक वोट नहीं मिलना चाहिए। कंटिन्यूसली जो है उसको मिलता है, उसका अपना जनाधार है। तो हम ये बात कर सकते हैं कि सत्ता पक्ष चाहता है कि जनता खराब रहे, इसीलिए तभी वो गलती करेगा। तो अब तो गलती हो गया, तो इसको सुधारना है। तो इसको सुधारने के लिए कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो सर्वमान्य तरीका है, उतना ज़्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास वक्त नहीं है। अब आप हज़ारों साल से गुलाम रहे हैं, काफ़ी पिछड़ चुके हैं। बहुत सारी स्थितियाँ तो ऐसी हैं कि अब नष्ट होने के कगार पे है। आपकी संस्कृति नष्ट हो जाएगी अगर उस दिन में नहीं सुधरे। तो उस दिन में अगर कोई रास्ता नहीं निकाले तो आपका संस्कृति समाप्त हो जाएगा, आपका जो देश है, जो जिस लिए जाना जाता है, वो समाप्त हो जाएगा। धर्म तो खत्म होगा ही। तो जो भारत की संस्कृति, महान संस्कृति थी ना, शॉर्ट में आप यही समझिए, वो समाप्त हो जाएगा। तो मौका है। अब जैसे भी आज़ादी हो, आज़ादी मिला था तो ये मौका था कि उसको ठीक से पटरी पे लाया जाए, जो भी नुकसान हुआ उसको डैमेज कंट्रोल किया जाए, लेकिन लोगों ने नहीं किया। तो अभी जो भी सत्ता में है, उनके पास बहुत कम समय है। अगर थोड़ा सा गड़बड़ा गए, फिर वही लोग आ गए सत्ता में, तो समझिए कि अब इतना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा कि भारत रहेगा ही नहीं। जैसे ईरान को लीजिए, कभी पर्सिया हुआ करता था ईरान, तो अभी जो ईरान है वो पर्सिया नहीं है। अभी जो ईरान है वो पर्सिया नहीं है, यानी पर्सियन जो सिविलाइजेशन है या पर्सिया का जो सभ्यता है वो समाप्त हो चुका है, कहीं नहीं है वो। अब इसी तरह का सभ्यता बचाने के लिए जो यहूदी लोग हैं, कहाँ कहाँ भटक रहे थे, जो इजराइल दोबारा बसा है, वो अपना सभ्यता बचा रहा है। तो सभ्यता बचाने के लिए अभी आपको अगर कुछ सीखना है तो यहूदी लोग से सीखिए, जो इजराइल में हो रहा है। आप देखिए, उसका एक भी स्टेप कहीं भी लूज नहीं। छोटा सा देश है, बहुत कम जनसंख्या आपके तुलना में, और निर्णय देखिए कितना कड़ा है। तो वो स्टेप लेना पड़ेगा।
आंतरिक तौर पे भी और बाहरी तौर पे भी। बाहरी में आपको दिक्कत हो सकता है क्योंकि अभी भी आप शक्तिशाली इतना नहीं है कि सब देश से लड़ जाइए, तो शक्ति बढ़ाइए, लेकिन वो तभी बढ़ेगा जब आप खुद ठीक होइएगा। आपका आंतरिक स्थिति को ठीक करना आपको पहले जरूरी है, बाहर वाला बाद में कीजिएगा। देखिए चीन भी उस हिसाब से ही चल रहा है, सारे लोग में अपने अपने हिसाब का राष्ट्रीयता है, सब अपना संस्कृति बचाने के लिए लग रहा है। अभी हाल में जो पुतिन कर रहा है रसिया का, वो भी लगभग वही है। तो चीन का अगर उदाहरण लें तो चीन में चीन ने क्या किया, अपना एक रास्ता निकाला, टाइट वो भी किया है, लेकिन थोड़ा अमानवीय या कहीं डिक्टेटरशिप टाइप का टाइट करके किया है, लेकिन उद्देश्य उसका भी सही है, इसलिए उसको भी आप गलत नहीं कर सकते। अपने देश संस्कृति को उठाने के लिए, जितना नुकसान हुआ है उसको भरपाई करने के लिए, देश को दुनिया में नंबर 1 बनाने के लिए, अपने जनता को भी अगर दबाना पड़े तो दबाया है उसने, रास्ता ही यही है। क्योंकि जिस समय ये आपका माओ वगैरह का जो आगमन हुआ है, तो माओ से पहले देश की जनता, चीन की जनता एकदम नकारा थी, नालायक जिसको कहते हैं। तो नालायक को लायक बनाने के लिए, नालायक से देश तो आगे बढ़ेगा नहीं, तो इसीलिए इन लोगों ने, जो भी वहाँ के नेता हुए उस जमाने में, माओ या कोई, इतना कड़ाई जो आपको कभी राक्षसी भी लगेगा, इसीलिए किया उन लोगों ने, और पूरा टाइट करके चीन को रास्ते पे लाया। आज देखिए नंबर 1 तो नहीं, लेकिन 2 नंबर 2 पोजीशन में चीन है अभी से। तो इसीलिए हम उसको भी गलत नहीं कहेंगे। अभी किसी नॉर्थ कोरिया लीजिए, किम जोंग, वो भी अपने हिसाब से ठीक है। अरे ज़रूरत है भाई, आप जो है बहुत सारे पश्चिमी देश हैं, अमेरिका है या और भी कोई है, वो सब इस चक्कर में मत रहिए, आपके सारे दुश्मन हैं। क्योंकि देखिए घुमा फिरा करके जो कल्चर की ही लड़ाई है, उसमें थोड़ा धर्म भी है, तो आपका जो है, हम धर्म का शब्द का यूज कम करेंगे, कल्चर का यूज करेंगे। तो आप जो हिंदू धर्म बोल रहे हैं ना, सनातन धर्म, एक्चुअल में आपकी संस्कृति है, कल्चर है, और उधर जो भी हैं धर्म या कल्चर सब अब्राहमिक है, चाहे ईसाई हो, मुसलमान हो या आपका यहूदी हो। तो ये लोग का सबका सोर्स जो है कल्चर का एक ही है, अब्राहमिक रिलीजन बोलते हैं, जो हम तो कल्चर बोले हैं धर्म में। तो ये सब एक कल्चर के लोग हैं। तो ओवरऑल आप देखें पूरे विश्व में, तो वो लोग आपका विरोध में हैं, ये चीज़ आ गई, क्योंकि वो लोग आपस में थोड़ा कहीं न कहीं समानता के एक ही जगह से सब निकले। तो पूरे विश्व में आप अकेले हैं, भारत पूरे विश्व में अकेला है अपने कल्चर को बचाने के लड़ाई में, और वो लोग कहीं न कहीं जाकर मिलेंगे। आपको दिन रात दिखता होगा, तो आपको कुछ अलग सोचना पड़ेगा। संघर्ष बहुत कड़ा है, और वो लोग का चाल ऐसा है, राजनीति ऐसा है कि आपको अंदर से भी खराब कर दिया है, आपके घर को फोड़ दिया है, आपके ही जनता को गड़गड़ा दिया है। आपका जनता ही आपके कल्चर का विरोधी है, संस्कृति का विरोधी है। आप देखिए राम को सबसे ज़्यादा गाली देने वाले भारत में ही मिलेंगे लोग, वो भी आपके सनातन धर्म के लोग सब हैं, दूसरा वाला थोड़ी गाली दे रहा है आपको। तो समझ लीजिए कि बहुत कठिन लड़ाई। तो हम यही बता रहे थे कि एक वक्त ऐसा आया था देश में, महाभारत के बाद अगर देखा जाए तो नजर पे जो है इतिहास के हिसाब से, वो मगध का साम्राज्य जो पूरे देश के राजनीति का केंद्र था, और उसको एक गलत यहाँ के शासक थे, और जनता भी खराब हो चुकी थी, तमाम तरह की बुराइयाँ समाज में आ गई थी। तो उसको दूर करने के लिए, समझिए देश को बचाने के लिए, एक चाणक्य बोल के एक टीचर थे, आचार्य थे उस जमाने के लिए, और वो आ गया है, और उन्होंने जो सोचा था, जो किया था, तो उसमें बहुत बहुत बड़ा उदाहरण है, कृष्ण से कम बड़ा उदाहरण है। कृष्ण ने जो किया, दिमाग लगाया, उससे कम दिमाग चाणक्य ने नहीं लगाया, इससे कठिन लड़ाई। कृष्ण को भी याद कीजिए, जो घटना हुआ था चाणक्य के साथ लगभग मिलता जुलता हुआ, तो हर समय होता है, अभी भी हुआ है, हम देंगे उसका एग्जाम्पल। अब इसे कृष्ण को यहाँ तक कि जब जाता था बेचारा बीच बिचाव करने दुर्योधन के पास, कौरवों के पास, तो एक बार याद कीजिए, उसको बांध दो इसको, बांध दो इसको। आप अभी भी समाज में जाइए, किसी से आपको थोड़ा सा टकराव हो जाए,
गलत है वो, उसे घर पे जा करके थोड़ा बोलिए तो वहाँ आपको मारेगा, बांध लेगा। सेम वही स्थिति उस समय भी थी। तो बुराई एक ही छाप छोड़ती है, चाहे इतिहास में हो या अभी हो। तो वही चाणक्य के साथ भी सेम ऐसा ही हुआ था। जब वो मगध सम्राट को समझाने गए थे धनानंद को कि देखिए ऐसे ऐसे सीमा पे विदेशी लोग आ रहे हैं, देश गुलाम हो जाएगा, आप राजा हैं, आप यहाँ घायल पड़ल हैं, थोड़ा सेना में भेजिए, आप तो शक्तिशाली हैं। था भी शक्तिशाली, मगध के इतना शक्तिशाली पूरा विश्व में कोई ना था। सिकंदर कुछ नहीं था। अगर खुल करके धनानंद उस समय लड़ जाता तो सिकंदर को रोम तक ठगा कर पड़ता, लेकिन नहीं। राजनीति में मतलब वही दुष्टता, यानी कहिए कि विनाशकाली विपरीत बुद्धि वाला बात है। अरे जाओ, कौन हमको मारेगा, वो अपने घमंड में चुने, तो विदेशी क्या कर लेंगे, है ना। चाणक्य नहीं माना, बार बार रिक्वेस्ट किया तो चाणक्य को जो है घसीट के धक्का उक्का दे करके, सेम वही कहानी जो कृष्ण के साथ हुआ था, सेम वही कहानी जो आजकल दिन रात होते रहता है। जाइए किसी को बुराई, कोई गलत किया उसके घर पे जाके जाइए तो कहने क्या हाल कर देगा आपका, सेम वही हालत। तो फिर भी अब जो युग पुरुष होते हैं वो तो पीछे नहीं हटते हैं। कृष्ण भी पीछे नहीं हटे, उसी तरह चाणक्य भी पीछे नहीं हटा। उसने दिमाग लगाया और साम दाम दंड भेद का परिचय देते हुए करना पड़ता है। बहुत तरह का दिमाग लगा करके वो सबसे पहले वो शक्तिशाली शासक यानी जो धनानंद था उसको खत्म किया, उसके शासन को पलटा और नए सिरे से जाके विदेशियों को देश से भागा। तो कड़ाई, मेरे इतने सारे करने का मतलब कड़ाई। अभी हमारे देश की जनता को एकमात्र उपाय है, पक्ष विपक्ष का लड़ाई तो होगा करेगा, जनता को पकड़ के टाइट कीजिए, क्योंकि आखिर गलत लोगों को जिता कौन रहा, जनता जिता रहा। तो जनता को टाइट करना बहुत जरूरी है। कानून का पालन 100% कीजिए, कड़ा शासन चीन के जैसे।